हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सारे प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर 3 को भी अच्छे तरीके से किया होगा और सारे प्रश्न आपने अभी तक याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न बहुत सिंपल है। इस प्रश्न को सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहला प्रश्न आपके लिए इजी डाला है ताकि जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग इस प्रश्न को कर सकें। तो प्रश्न कहता है आपका कि इनमें से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रश्न क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंपल है, आप लोग कर सकेंगे इसका आंसर। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, गौतम, महावीर, राहुल और सातकनी। तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर सही जवाब दिए होंगे, गौतम। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, यानी कि संस्थापक थे। दोस्तों याद रखिएगा सभी प्रश्नों को और सारे क्वेश्चन को कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये तो आप वीडियो देखने के बाद ही बताइएगा। सेकंड जो आपका प्रश्न है कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हर बार मैं यही बात नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने शुरू में बताया कि जितने भी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेकंड प्रश्न है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर राजगिरी। बिल्कुल राजगिरी में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और किसने किया था उस टाइम यहाँ का? राजगिरी आपको पता है ना, मगध का ये शासनकाल यहाँ पे था, मगध साम्राज्य में था राजगिरी। और शासनकाल किसका चला था? प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम उसका अजातशत्रु का। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजगिरी, यानी जिसे अभी उसका नाम नया नाम हो गया राजगीर। और ये बौद्ध की मृत्यु के बाद मतलब इसका करवाया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 3rd नंबर। कहता है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक कहने का मतलब होता है 3 पिटक, मतलब 3 टोकरियों इसमें कि बुद्धि संग्रहित है। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? मैंने इस प्रश्न को बहुत बार कराया है, आपने भी किया होगा क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यूनानी या ईरानी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा, बौद्ध धर्म दोस्तों। और आंसर को आपको अगर पहले से याद रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को देखकर नहीं तो मेरा दिल खुश होता है। मैं देखता हूँ जब मैं वीडियोज को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उस कमेंट्स को देखकर मैं तृप्त हो जाता हूँ, मैं बहुत प्रफुल्लित होता हूँ, खुशी मुझे मिलती है कि आप लोगों ने कम से कम प्रश्नों को किया। तो हालांकि आज तक किसी स्टूडेंट ने हमसे आज तक एक भी कमेंट में प्रश्न नहीं पूछा, ये भी एक अपने आप में यूनिक बात है। नीचे प्रश्न रहता ही नहीं है। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो जाता होगा। 4 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए है। कहता क्या है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप आपको पता है, सांची के स्तूप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है ना। तो देखिए किसका संबंध है, तो ऑप्शन है आपके सही जवाब जाएंगे बौद्ध धर्म। याद रखिएगा स्तूप का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। और इस समय MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या चल रहा है? क्रेज चल रहा है। CBSE को देखिए, जैक बोर्ड को देखिए, बिहार बोर्ड को देखिए। CBSE ने तो टर्म 1 में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही कर दिया है। टर्म 1 में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है CBSE का। और बिहार बोर्ड में ऐसा है नहीं, बिहार बोर्ड का 19 तारीख से एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 5 नंबर कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। MP बोर्ड में भी किया गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, जैक बोर्ड में भी। तो सारे के सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जितने भी प्रश्न होता है NCERT से सिलेक्ट करता हूँ। तो प्रश्न 5 कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो उम्मीद रहेगा मेरा आपसे 100 में 100% की जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी ही किया होगा, बोधगया। और बिल्कुल दोस्तों बोधगया आपके सही जवाब है। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुआ था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न ये है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है। अरे आ गया बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न। देखिए क्या कहता है 6 नंबर। कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। आंख मुनिए और याद कीजिए, आंख को बंद कीजिए और याद कीजिए, बोलिए आंख बंद करके कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैन धर्म से। और दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक आपके थे याद रखिएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक आपके
महावीर स्वामी, और ये जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तीर्थकार कहने का मतलब होता है जो इस टाइम के हमारे जो टीचर होते हैं ना अभी हमारे पास, तो उस टाइम इन्हें शिक्षकों को तीर्थकार कहा जाता था, ठीक है। और ऋषभ देव जो थे वो ऋषभ देव प्रथम तीर्थकार थे, तो 24वें तीर्थकार के बारे में याद रखना है। और आपके पहले तीर्थकार ऋषभ देव थे, तो ये याद रखना है। और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। उम्मीद देखिए अभी आप जितने भी प्रश्न को, मान लीजिए इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़ा है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना और उस प्रश्न का आंसर भी देना है। मान लीजिए इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको 30 में से कम 25 प्रश्न आपको आज इस वीडियो को देखते टाइम याद हो जाना चाहिए, और 5 प्रश्नों को या तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को, अन्यथा इस वीडियो को 2 बार आप देख लीजिए, तो उससे भी आपको फायदे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जैन धर्म हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। तो दोस्तों सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए और लयबद्ध तरीके से कीजिए। हाँ, लयबद्ध तरीके से करना है। एशिया में प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों की खोज में श्वेन त्सांग और फासियन किस देश से भारत यात्रा पर आए थे। आपने कल चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव किया था। चैप्टर 3 वाले ऑब्जेक्टिव में मैंने 30 नंबर प्रश्न में देखिए एक क्वेश्चन कराया था, उसमें इस यात्री का नाम आया था। उस यात्री का नाम था फासियन। फासियन ने बताया क्या था कि जब चंडाल निकलते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, करताल बजाकर उनको आगे की ओर, करताल बजाते हुए सारे लोगों को इन्फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन दे देना होता था कि भैया हम आ रहे हैं, तुम लोग साइड हो जाओ, अन्यथा तुम लोग की नज़र हम लोग पे पड़ जाएगा, तो हम लोग को तुम छोटा मानते हो तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यही बताया गया था उसमें। तो एशिया में प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों की खोज में श्वेन त्सांग और फासियन किस देश से भारत यात्रा पर आए थे। बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने चीन किया होगा, तो याद रखिएगा चीन बिल्कुल सही जवाब है, और मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, चीन आपके सही जवाब है, याद रखना है। अंग्रेजी में चाइना कहते हो आप इसे, चाइना, कोरोना, जैसे ही चाइना का नाम आता होगा आप लोगों के मन में कोरोना आता होगा। इसने तो पढ़ाई लिखाई हम लोग का बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। 8 नंबर देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, संरक्षण में निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साथियों प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए आप लोग, क्या कहता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका योगदान जो था वो सबसे महत्वपूर्ण रहा। देखिए थोड़ा सा ऑप्शंस को आपके एग्जामिनेशन में फनी वे में भी पूछा जाता है, जैसे शाहजहां बेगम है और यहाँ पर देखिए नीचे शाहजहां भी है। तो ऐसा ना हो कि आप OMR में जाइए रंगने, OMR पे एग्जामिनेशन आपके होते हैं, OMR पे जाइए रंगने और डायरेक्ट ऊपर वाले प्रश्नों को देखिए और तुरंत उसको टिक कर दीजिए, ऐसे ऐसे उसको भर दीजिए। ये नहीं करना है, आपको पहले ऑप्शंस को गौर तरीके से गौरतलब देख लेना है। देखिए ऑप्शंस आपके यहाँ पे शाहजहां बेगम भी है, यहाँ पे शाहजहां है, यहाँ पे देखिएगा नूरजहां है और यहाँ पे नूरजहां बेगम भी है। तो है ना, कमाल की बात है ना, फनी वाले ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, सो ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ही होगा, शाहजहां बेगम। तो इन सभी टॉपिक पे भी, इन सभी बातों पे भी आपको केयर करना है, ध्यान देना है। मार्क्स, 1 मार्क्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो पता चलता है जिसका 299 आ जाता है, 1 नंबर आ जाता है तो बेचारा फर्स्ट डिवीजन रहता है, कलंक ले लेता है कि मुझे 1 नंबर के लिए मैं सेकंड डिवीजन आया हूँ। 3rd देखिए, 9 नंबर देखिए, इनमें से किस वेद में अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो किस वेद में, वेद आपके कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, और किस वेद में अग्नि, इंद्र, सोम देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो आपका है, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी है बहुत अच्छे तरीके से, सन्ना नाम था, सन्ना नाम है उस लड़की का, उन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट को चैप्टर 3 वाले में कमेंट सेक्शन को सजा दिया है। मतलब जितने भी प्रश्न थे मेरे, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर के रूप में नीचे की ओर कमेंट कर दिया। मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, मैंने उनको बहुत सारे हर्ट भी वहां पे दिए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट। तो इस तरह से आप लोग भी कमेंट जरूर से जरूर किया कीजिए, अच्छा लगता है कि आप लोग उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो, कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपने कितने प्रश्नों को सही किया, जो भी वो लिखते जाइए। पैसा थोड़ी ना लग रहा है, लिखना जरूरी है। एक तो ना तो मुझसे आपसे मेरी बात हो पाती है अच्छे से, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में तो अपनी बात होनी चाहिए ना। 10 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि कूटागार साला, एक बार नहीं, एक बार यहाँ पर होगा, 2 बार लाला लिखा गया है। तो कहता है कि कूटागार साला अर्थात, तो इसका क्या होता है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, वर्ड वाले भी प्रश्न पूछ दिया, जैसे बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर कूटागार साला अर्थात इसका क्या होता है, 10 का आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नुकीली छत वाली झोपड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नुकीली छत वाली झोपड़ी। और अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे तो हमारा अगला प्रश्न ये भी आपके लिए लाजवाब रहने वाला है। कहता है कि सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था। प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है लेकिन प्रश्न है इजी।
कीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद है कि 11 का सही आंसर आप लोग, अगर आप लोग को याद होगा तो कर चुके होंगे ऑप्शन बी को ही। तो मैं भी आपको बता दूं गौतम बुद्ध, और जो भी प्रश्न आपको याद न रहे उसे याद करने का ही प्रयास करना है हमें। तो सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात को भी आपको अपने मन में याद रख लेना है, जो भी है अपने मस्तिष्क में, इस मस्तिष्क में सारे चीज़ों को भरते जाना है। अगला हमारा प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न आपका कहता है साथियों कि संत चरित्र जो कि किसी संत या धार्मिक नेताओं की जीवनी होती थी उसमें खामी थी। क्या खामियां थी? संत चरित्र जो था जिसमें कि क्या लिखा था, संतों की या धार्मिक नेताओं की जीवनी होती थी, उसमें क्या खामियां थी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, तथ्यों की कमी। उसमें तथ्यों की क्या रहती थी? तो कमियां रहती थी। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 को देखिए। सबसे बड़े वेद का नाम क्या बताइए। सबसे बड़े वेद का नाम। वेदों की संख्या 4, कौन कौन? तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो कहता है सबसे बड़े वेद का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा वेद वही आपका ऋग्वेद, जिसमें से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए क्या कहता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाजवाब है। कहता है कि राजसूय और अश्वमेघ किस प्रकार की यज्ञ हुआ करते थे? ऑप्शन है जटिल, सरल, साधारण, इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग लगाइए, आंसर को कमेंट कीजिए। जो आपका अश्वमेघ यज्ञ था क्या होता था? बहुत जटिल होता था ना। घोड़े को छोड़ा जाता था और वो उस घोड़ा जहां तक जाएगा, ठीक है, और जहां तक उसके जब तक ले उसका बाधा नहीं आएगा, जहां तक घोड़ा चला जाएगा, ये राजपाट को विस्तार करने के लिए यज्ञ किया जाता था। तो राजसूय और अश्वमेघ किस प्रकार का यज्ञ है? तो बहुत ही क्या है, जटिल यज्ञ है। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा जटिल यज्ञ। याद रखिएगा जटिल यज्ञ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 देखिए। कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? क्या कहता है 15 नंबर साथियों कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, यानी कि फर्स्ट पहला जो उन्होंने उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो डी आपका सही आंसर सारनाथ। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? बोधगया से। बोधगया से ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पहला जो अपना उपदेश था कहां पे दिया? उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो ये भी आपको याद रखना है। सारे टर्म्स को याद रखते जाना है। कहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ, कहाँ पे किस क्या हुआ, सब मैं बताऊंगा। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? लगता है रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन भी आपका बोधगया हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर देखिए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान अब पूछ दिया। तो जन्म स्थान आपको पता है, ऑप्शन बी लुम्बिनी, यहाँ पर नेपाल के तट में पड़ता है, नेपाल के इलाके में पड़ता है लुम्बिनी आपका, तो उत्तरी बिहार में। तो हाँ, तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी लुम्बिनी होगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। समझ लीजिए ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले। कब? मतलब बहुत दिन की घटना है, बहुत पहले की घटना है। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर देखिए। स्तूप का अर्थ है, स्तूप का अर्थ। तो स्तूप का आप लोगों ने फिक भी देखा होगा अपने बुक में, किस तरह का रहता है? अंडाकार तरीके का है। देखे होंगे आपने, इस तरह से है, इस तरह से बनाया हुआ है स्तूप का। तो अंडाकार हुआ ना, तो अंडाकार तरीके का है। तो याद रखिएगा 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको याद रहे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। प्रश्न 19 हमारा क्या कहता है कि सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी। कौन मानी जाती थी साथियों? प्रश्न क्या है कि सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी। तो ऑप्शन है सालभंजिका, गजलक्ष्मी, महाप्रजापति, द्रौपदी। तो सही जवाब इसका आपका ऑप्शन भी हो जाएगा गजलक्ष्मी। याद रखिएगा सौभाग्य लाने वाली देवी कौन मानी जाती थी? गजलक्ष्मी। अगला हमारा प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 20 को कहता है कि शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? वही शाहजहां बेगम जिन्होंने स्तूप की संरक्षण किया था, यानी कि उसका कंजर्वेशन किया था, उसका प्रोटेक्शन दिया, रक्षा की, और उसका हालत अभी इतना अच्छा है। तो कहता है कि शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा सुल्तान जहां। ऑप्शन सी को याद रखेंगे आप लोग, सुल्तान जहां आपके सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है देखिए 21 नंबर। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क के काल में। कनिष्क काल में कब हुआ था? कुंडल वन में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। और याद रखिएगा अशोक के काल में भी हुआ है, अजात शत्रु के काल में भी, और काला शोक के काल में भी क्या हुआ है? तो बौद्ध संगति हुआ है। अजात शत्रु काल में प्रथम बौद्ध संगति, और अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में, और काला शोक के बारे में जो
कि वैशाली में हुआ था, तो काला अशोक का हुआ था, और कनिष्क जो कि जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा ये आपका मैं बता दूं, ये प्रथम बौद्ध संगति, ये आपका द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक ने करवाया, तृतीय बौद्ध संगति आपके अशोक ने करवाया, और चौथा बौद्ध संगति आपका किसने कराया, कनिष्क ने कराया। तो याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर को, देखिए क्या कहता है कि हीनयान, क्या कहता है दोस्तों, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। यानी कि जो हीनयान था और महायान संप्रदाय था वो किस धर्म से संबंधित है। सही आंसर इसका बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। दोस्तों इसी तरह से आप लोग आंसर को करते चलिए। ऑलवेज देखिए पढ़ाई के प्रति ऑलवेज अग्रसर रहिए, अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखिए। जब भी आपके अंदर से मोटिवेशन कम हो, आप अपनी परिस्थितियों को आंकिए कि अभी मैं किस स्थिति में रह रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग कितने अच्छे हैं, उनके पास कितने धन दौलत है, हमारे रिलेटिव्स में कौन हमसे ज़्यादा धनवान है, उनको हमें छूना है, पछाड़ना है, उनको पीछे छोड़ना है। बिल्कुल अपने मेहनत के बदौलत, ना कि जलनशीलता के बदौलत नहीं, मेहनत के बदौलत मेहनत कीजिएगा, जरूर आप आगे निकलिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23 नंबर, देखिए तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके बहुत बार आपने इस नाम को सुना होगा। तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था दोस्तों। 23 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक जी का। गुरु नानक सिखों के गुरु हैं, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 24 नंबर, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, यानी कि जन्म के पहले कैसे हो सकता है। जब हम लोग जान रहे हैं कि त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक में बौद्ध का ही जो बातें कही गई, बातों का संकलन है। तो प्रश्न कहता है कि बौद्ध ग्रंथ में जो त्रिपिटक की रचना कब हुई थी। तो याद रखिएगा बौद्ध की मृत्यु के बाद, यानी कि महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद क्या हुआ था, तो आपके बौद्ध ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा। और देखिए कहीं आपको बुद्ध इस तरह से देखने को लिए मिल गया होगा, बुद्ध लिखा हुआ, तो आपको कंसेप्ट समझना है। एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, तो इसमें देखिए मैंने कहीं पे इसको बुद्ध इस तरह से भी, तो टाइपिंग करना होता है, टाइपिंग मैं करते रहता हूं तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो वर्ड है आप बुद्ध का मतलब समझिएगा, बुद्ध इस तरह से ही लिखा जाता है, बू आधा द आधा, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये आपका सही लिखा हुआ सही है, लेकिन आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना भी है ना, सीबीएसई वाले को तो आराम है, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा, आराम से काम चल जाएगा। लेकिन अगले हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए तो है ना इंपॉर्टेंट। 25 नंबर देखिए क्या कहता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के क्या थे, 23वें तीर्थकार थे। क्या में 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। पहले कौन थे, ऋषभ देव, और 24वें कौन थे आपके, तो 24वें आप लोग को पता है महावीर स्वामी। और महावीर ने जो था पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में, यानी ये 23वें तीर्थकार थे, तो 23वें तीर्थकार वाले सिद्धांतों में 24वें तीर्थकार जो कि महावीर स्वामी ने क्या एक नया सिद्धांत जोड़ा था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य मतलब जानते हैं, बजरंग बली ब्रह्मचर्य थे, बजरंग बली, शादी विवाह नहीं करना। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। 26 क्या कहता है दोस्तों, कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, किसमें है, बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में या विनय पिटक में। तो याद रखना है ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, सुत्त पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ है, तो सुत्त पिटक में, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है देखिए 27 नंबर को, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यानी कि बुद्ध ने जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया, उस प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद करने, अगर आप सारे प्रश्नों को याद कर लेते हो तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत आपको मजा भी आएगा। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर देखिए क्या कहता है, कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में। तो आपको सही जवाब आपके हो जाएंगे पाली। क्या हो जाएगा, पाली। याद रखिएगा बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया है। अपना अगला प्रश्न है 29 कहता है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो आपका है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये तो आपको पता है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है, रायसेन से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका सांची जो है वो स्थित है। तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं। कहिए कि सर कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट कह करके आप हमें हजारों प्रश्नों को पढ़ा देंगे, तो इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए भी एज वेल एज आपके फ्यूचर के लिए भी है, एज वेल एज जितने भी एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी हम लोग कर लेंगे। कहता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले के बारे में, आप लोग तब तक कमेंट कीजिए तृतीय के बारे में। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ, तो राजगिरी में। ठीक है, किनके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है,
अजात शत्रु याद रखना है। दूसरा जो आपका बौद्ध संगति हुआ किसके काल में, तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था चुलबग में। चुलबग कैसा नाम है, चुलबग, जो कि आपका वैशाली में पड़ गया ना, वैशाली जो महाजनपद था उसमें पड़ गया वैशाली। और ये कौन थे, कालाशोक, मैंने आपको बताया अभी ऊपर वाले प्रश्न में, तो कालाशोक हो जाएगा इसका। और फिर आपके थे थर्ड की अगर बात करें, यहाँ पर थर्ड जो कहा जा रहा है, तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में कौन कराया, तो अशोक ने। क्या भैया, अशोक ने, एकदम क्लियर कर लेना है। और आपका जो फोर्थ हुआ, फोर्थ यानी चतुर्थ बौद्ध संगति, तो कुंडल वन में, अभी आप मैंने ऊपर पढ़ाया कनिष्क के बारे में, तो कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, तो कुंडल वन में हुआ। और इसका कौन था, तो कनिष्क, कौन था, तो कनिष्क। तो उम्मीद करता हूं कि आपको देखिए सारे, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में अजात शत्रु द्वारा, आंख मूंद कर बोलिए, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में अजात शत्रु द्वारा, द्वितीय बौद्ध संगति चुलबग में वैशाली यानी कालाशोक द्वारा, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक द्वारा, और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क द्वारा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना है इन सारे प्रश्नों को। और प्रश्न आपके लिए जो 31 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपके लिए प्रश्न बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। सभी स्टूडेंट को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर इस प्रश्न को करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, अंत तक देखा और आपने सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके वीडियो समझ में आए होंगे, आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपने सभी प्रश्नों को मजेदार तरीके से किया होगा। और आप चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, हो नहीं तो फास्ट मोड कर लीजिएगा। एक 2x का मोड आता है ना यूट्यूब में, वो भी करके आप 2x मोड पे भी वीडियो को देख सकते हैं, देखिएगा, तो उससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे सारे प्रश्नों को। और ये मेरा चेहरा है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मैं आपको चला रहा हूं, तो सारे प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। उन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी पा सकते हैं और वेबसाइट से भी पा सकते हैं। वेबसाइट का नेम है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके लिए निरंतर वीडियोज बनाते रहूंगा।